22 अप्रैल 2025। तारीख तो बस एक दिन है, लेकिन उस दिन पहलगाम की वादियों में जो हुआ वो हिंदुस्तान की रूह तक को हिला गया। यह कहानी है धरती के स्वर्ग में हुए एक भयानक आतंकी हमले की, जिसमें गोलियों का शिकार बने वो लोग जो सिर्फ छुट्टियां मनाने आए थे। लेकिन इस बार आतंकियों का इरादा सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि वो एक प्लान्ड नरसंहार लेकर आए थे। धर्म पूछकर गोलियां चली, मासूमों को बेरहमी से मारा गया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आतंक की नहीं है, ये कहानी है बहादुरी, बलिदान, इंसानियत और उस चीखते सवाल की जो हर भारतीय के दिल में है, आखिर कब तक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भी हमारे दोस्त चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 22 अप्रैल 2025 तारीख भले ही आम सी लगती हो, लेकिन इसी दिन भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले इस इलाके में कश्मीरियत को रोनते हुए हमला हुआ, जिसमें 28 निर्दोष जानें चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक गहरी साजिश, इंसानियत की परीक्षा और बहादुरी की मिसाल भी था। सुबह 9 बजे का वक्त था। बेसरन घाटी में धूप की हल्की किरणें चीड़ के पेड़ों से छनती हुई जमीन को रोशन कर रही थी। घोड़े की टापें, बच्चों की खिलखिलाहट, नवनिवाहित जोड़ों की तस्वीर, चारों ओर शांति और खुशी का माहौल था। कानपुर के शुभम द्विवेदी और उनकी पत्नी अनु अपना हनीमून मना रहे थे। इंदौर से आए सुशील नथानियन अपनी पत्नी जेनिफियर और बेटी आकांक्षा के साथ वहां पिकनिक मना रहे थे। कुल 45 पर्यटक अपने अपने राज्यों से इस स्वर्ग में छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। समय था 2:45। अचानक घाटी की हवा में कुछ अजीब सी खामोशी घुल गई। आसमान से एक ड्रोन उड़ता नजर आया, लेकिन पर्यटकों ने उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी। और फिर 6 आतंकी पहाड़ों से उतरते हैं, काले कपड़ों में, चेहरे ढके हुए, AK-47 के साथ। आतंकी शुभम द्विवेदी से बोलते हैं, कलमा पढ़ सकते हो? तो शुभम द्विवेदी बोलता है, नहीं। और आतंकी शुभम को गोली मार देते हैं। शुभम की लाश जमीन पर गिर जाती है। उनकी पत्नी चीखती है, रोती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन उन्हें कहा जाता है, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाओ, जाकर सबको बता दो कि यहाँ क्या हुआ। अगले 15 मिनट में 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसी से धर्म पूछा गया, किसी से नाम, किसी को सिर्फ शक के आधार पर गोली मार दी गई। विदेशी नागरिक, स्थानीय गाइड, यहां तक कि एक 12 साल की लड़की भी इस हमले में मारी गई। इंदौर के सुशील नथानियन ने अपनी पत्नी और बेटी को एक पेड़ के पीछे छिपाकर खुद सामने आकर कहा, मैं ईसाई हूं। आतंकियों ने उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उनकी पत्नी और बेटी बच गई, लेकिन सुशील की कुर्बानी पूरे देश के लिए मिसाल बन गई। एक स्थानीय गाइड खून से लथपथ हालत में पैदल पहलगाम भागा और CRPF चौकी को सूचित किया। 40 मिनट के भीतर सेना, QRT, जम्मू कश्मीर पुलिस और हेलीकॉप्टर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां तक कोई सड़क नहीं थी। घायलों को खच्चरों, स्ट्रेचर और लोगों को पीठ पर लाद कर नीचे लाया गया। TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर-ए-तोयबा का एक फ्रंट संगठन जिसने हमले की जिम्मेदारी ली, उनका कहना था यह हमला गैर कश्मीरी लोगों को बसाने के विरोध में किया गया। पाकिस्तान के रावलकोट में बैठे अब्बू मूसा और सैफुल्लाह कसूरी नाम 2 टॉप कमांडरों का नाम सामने आया। बताया जा रहा है इन आतंकियों को पाकिस्तान की ISI से ट्रेनिंग और समर्थन मिला है। 18 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बयान दिया था, जिहाद जारी रहेगा, कश्मीर में सिर काटे जाते रहेंगे। यह बयान एक ट्रिगर माना गया। सेना ने तुरंत 3 लेवल की घेराबंदी की। एक हेलीकॉप्टर से ऊपर की तलाशी लेना, दूसरा घोड़े और कुत्तों के जरिए जंगल छानने लगे। पहली रात में 2 आतंकी मारे गए। 3 दिन बाद बडगाम और बांदीपुरा से 2 और को पकड़ा गया। AK-56 और पाकिस्तान निर्मित ग्रेनेड बरामद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब में थे, तत्काल अमित शाह को आदेश दिया, हमारे नागरिकों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। दिल्ली में CCS की मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाने की मांग की गई। पाकिस्तान से व्यापार पूर्णतः निलंबित, पोक पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बढ़ाना, पाकिस्तान के राजदूत को तलब करना, FATF में फिर से ब्लैकलिस्ट की मांग, कूटनीति स्तर पर वैश्विक सहयोग का विस्तार। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी सभी ने हमले की निंदा की। अमेरिका, UAE, ईरान और विश्व मुस्लिम लीग ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई।
भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। रांची में मशाल जुलूस, जम्मू में बंद और दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च। कश्मीर के बारामूला में स्थानीय मुस्लिमों ने भी मोमबत्तियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस पूरी त्रासदी में कुछ चेहरे उभरे जो इंसानियत के प्रतीक बन गए। सुनील नथानियन, जिन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एक स्थानीय मुस्लिम गाइड आरिफ, जिसने अपनी जान पर खेलकर 3 बच्चों को पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाकर छिपाया। श्रीनगर के डॉक्टर यूसुफ, जो अपनी छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी पर लौट आए ताकि घायलों का इलाज कर सके। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, हमारे जज्बे, एकता और इंसानियत की है। आतंक का मकसद डर फैलाना होता है, लेकिन भारत की आत्मा डरती नहीं, लड़ती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे साझा करें उनके परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए जो अब भी पहलगाम के जंगलों में आतंक के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, और उनके लिए भी जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।